हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर चल रहा है। इसके अंदर आज मैं आपको सिखाऊंगी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, और इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। देखो बेटा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है। कैसे पता चलेगा कि जो फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर है कि नहीं, और फिर हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, अगर इक्वेशन इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। देखो, dy बाई डी एक्स आप जानते हैं y डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर उसके बाद सिर्फ y है और y का कोफिशिएंट है p, और फिर राइट साइड पे है q। और p और q क्या है? फंक्शंस ऑफ x ओनली, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन होने चाहिए। पी वाई मतलब कोफिशिएंट ऑफ y शुड बी इन टर्म्स ऑफ x और राइट हैंड साइड शुड ऑल्सो बी इन टर्म्स ऑफ x। दोबारा से सुनेंगे। dy बाई डी एक्स लिखा, फिर प्लस करके डिपेंडेंट वेरिएबल आया। डिपेंडेंट वेरिएबल का कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और राइट साइड भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की फॉर्म में होनी चाहिए। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म की है तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फिर वो सॉल्व कैसे होगी, ये कैसे सीखना है। तो देखो, जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आइडेंटिफाई हो जाए कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सबसे पहले तो निकाला करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालने का क्या फॉर्मूला है? ई, फिर देखो उसकी पावर क्या है, इंटीग्रेशन का साइन पी डी एक्स। मतलब क्या करना है, जो आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी इस फॉर्म की डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इसमें जो y का कोफिशिएंट होता है उसको इंटीग्रेट करो पहले। ठीक है, आपको पता है कि ये p क्या है, फंक्शन ऑफ x है, तो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर लो। फिर विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करके जो कुछ भी मिले ना, e टू द पावर दैट। ठीक है, जो भी इंटीग्रेशन आएगा ना, e की पावर में लिख देना उसको, दैट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक, तो जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी बेटा, सबसे पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? वट एवर इज द कोफिशिएंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y, जो उसका कोफिशिएंट है उसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर लो। फिर जो इंटीग्रेट करके चीज आपको मिले उसको e की पावर में रेस कर दो, दैट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके बाद सॉल्यूशन लिखो। सॉल्यूशन क्या होगा, इधर देखो, सॉल्यूशन होता है बेटा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वाला, प्लस जो राइट साइड थी आपकी q, उसको मल्टीप्लाई करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। अब q भी फंक्शन ऑफ x था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी फंक्शन ऑफ x है, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन ऑफ x आ जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये होता है मेरा सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो बेटा, याद ऐसे करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, राइट हैंड साइड जो भी थी आपकी दैट इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ऐसे याद करो, क्योंकि अभी तो मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बताई है जब डी वाई बाई डी एक्स है, ऐसा भी हो सकता है डी एक्स अपॉन डी वाई आ जाए, कोई और वेरिएबल चेंज कर दें। तो जनरल फॉर्म याद किया करो हमेशा कि क्या करना है आपको, डिपेंडेंट वेरिएबल को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और फिर कांस्टेंट प्लस फिर जो राइट साइड आपकी थी उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो। क्वेश्चंस में देखते हैं बच्चों कैसे होगा। देखो, मेरे पास क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। सबसे पहले देखो, डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल और उस डिपेंडेंट वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो क्या है। यहाँ पे देखो, y का कोफिशिएंट क्या है, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स। मैंने यही बोला, डिपेंडेंट वेरिएबल का कोफिशिएंट जो हो दैट इज इन द टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हो आपका राइट साइड पे होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो टर्म्स ऑफ x आर ऑन द राइट साइड। अगर ऐसी फॉर्म हो तो वो क्या होता है, मेरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने लिख दिया कि इट इज ऑफ दिस फॉर्म, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म, वेयर p क्या चीज है, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज माई p, तो p आ गया 2x प्लस 1 बाई एक्स। और q क्या होता है, राइट साइड, तो राइट साइड भी मेरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में होनी चाहिए, वो मेरी है, तो ये मेरा q आ गया। तो सबसे पहले तो मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। सबसे पहले वी विल बी फाइंडिंग आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या होता है, मैंने बताया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है, पहले ना बच्चों p देखो क्या चीज है। p है मेरे पास क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि 2x प्लस 1 अपॉन एक्स। राइट, पहले p लिख लिया, इसको इंटीग्रेट कर लो पहले विद रिस्पेक्ट टू x। करो, 2x प्लस 1 बाई एक्स को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स।
अब 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस 1/x का इंटीग्रेशन log x, ये आ गया। फिर मैंने कहा जो कुछ भी इंटीग्रेशन में आता है उसको e की पावर में रेस कर दो, तो मेरे पास आ गया e 2x प्लस log x। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको ऐसे लिख सकती हूँ। आपको पता है e और log दोनों एक दूसरे का इन्वर्स फंक्शन होते हैं, तो दोनों खत्म हो जाते हैं, तो सिर्फ x बच गया। तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, x e 2x आ गया। ठीक है, तो जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा बच्चों, देखो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा सॉल्यूशन इज, क्या सिखाया है आपको, डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू कांस्टेंट प्लस राइट हैंड साइड इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, यही फॉर्मूला सिखाया है। तो देखो डिपेंडेंट वेरिएबल था y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया x e 2x इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस जो मेरा q था, राइट साइड जो थी मेरी इस क्वेश्चन में वो थी e की पावर -2x। ठीक है, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x e 2x। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर दो, देखो मेरे पास क्या आएगा। अब ये e -2x और ये खत्म हो जाएंगे क्योंकि e की पावर 0 इज 1, तो मेरे पास इतना बच जाएगा। तो x का इंटीग्रेशन x²/2। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दोबारा ऐड मत कर देना क्योंकि मैंने ऑलरेडी फॉर्मूले में डाला हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन निकल कर आ गया। क्लियर है बच्चों, आप चाहो तो एक्स वाई को नीचे उतार के y = की फॉर्म में क्वेश्चन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों सबको यहाँ तक कि मैंने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया है ये वाला, राइट। और देखिए बच्चों क्वेश्चन, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखो, y dx प्लस x y स्क्वायर प्लस x माइनस y dy इक्वल टू 0। बच्चों सबसे पहले तो ना dy/dx या dx/dy फॉर्म में लिख लिया करो इसको। देखो पहले तो y dx इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई dy आ गया। ठीक है, अब देखो मैं अगर इसको लिखती हूँ dx अपॉन dy, तो ये आता है माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन दिस, साइन चेंज ही कर दूँ इनके, माइनस दिस प्लस दिस। ठीक है, अपॉन y, ये आ गया। बच्चों कोशिश किया करो न्यूमरेटर हमेशा बड़ा हो और डिनोमिनेटर हमेशा छोटा हो ताकि न्यूमरेटर ब्रेक हो जाए। तो मुझे ना ये dx अपॉन dy लिखने में ज़्यादा फायदा दिखाई दे रहा है इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ dy/dx, क्योंकि dy/dx लिखूंगी तो ऊपर न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, तो फिर न्यूमरेटर ब्रेक भी नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा। तो अब की बारी ये कौन सी फॉर्म बनी, dx/dy, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना। देखो x बना डिपेंडेंट वेरिएबल और y बना आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं हम, dx/dy फिर कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, तो मेरे को x/y इधर लाना पड़ेगा और xy इधर लाना पड़ेगा इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें से देखो dx/dy प्लस x को कॉमन निकाल लो तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, देखो ये रहा डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का जो ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट जो है वो आ गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में। यही मैंने आपको बताया था ना, इसी फॉर्म में लिखना है। और राइट साइड आपकी जो आ गई वो कांस्टेंट आ गई। राइट साइड कांस्टेंट आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट आ जाती या फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, सो इट इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का आ गया मेरा, dx अपॉन dy प्लस, अब x है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका फंक्शन होना चाहिए p इज इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर दी फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यही होना चाहिए, आर फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल y। ठीक, ये बन गई मेरी। सो इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये लीनियर है तो सबसे पहला काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e इंटू इंटीग्रेशन ऑफ p, और ये अब की बारी किसके रिस्पेक्ट में होगा, dy, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब की बारी कौन था आपका, dy था, सॉरी y था। ठीक है, अब देखो p क्वेश्चन में क्या है मेरे पास, यहाँ देखो जरा, देखो ये है ना मेरा p 1/y प्लस y, तो मैंने p उतार लिया 1/y प्लस y। मैंने कहा है सबसे पहले तो इसको इंटीग्रेट करो। ठीक, इसको इंटीग्रेट किया तो ये क्या आया, log y प्लस वाई का इंटीग्रेशन y²/2। फिर मैंने बताया कि जो भी इंटीग्रेट करके आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर दैट, तो मैंने e की पावर log y प्लस y² 2 कर दिया। इसको अलग अलग कर लो तो ये
ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है बच्चों। और ई ऑफ लॉग वाई क्या हो गया, वाई, वाई इंटू ई वाई स्क्वायर बाय 2, ये आ गया मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है बच्चों, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाए तो लिखते हैं सॉल्यूशन। अब क्या होगा सॉल्यूशन, मैंने बताया आपको, सॉल्यूशन इज डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस राइट हैंड साइड इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यही याद कराया है सबको। अब डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है तो मैंने लिखा एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वाई ई माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस राइट साइड मेरी 1 थी इसके अंदर, ठीक है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, वाई ई वाई स्क्वायर बाय 2 डी वाई। अब इसको सॉल्व कर दो बस, इंटीग्रेट। देखो इसको सॉल्व करने के लिए वाई स्क्वायर बाय 2 को क्या डालोगे, टी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 2y dy बाय 2 इज इक्वल टू डी टी। 2 से 2 कट गया, y dy आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, देखो कांस्टेंट प्लस y dy की जगह डी टी ई टी, ठीक। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, c प्लस ई टी। ई टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो बच्चों, वाई स्क्वायर बाय 2, ठीक है। इधर था मेरा एक्स वाई ई वाई स्क्वायर बाय 2, तो ये मेरा सॉल्यूशन निकल कर आ गया, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इसको थोड़ा सा बच्चों ढंग से सॉल्व करना चाहते हो तो ई वाई स्क्वायर बाय 2 से डिवाइड कर दो सारे को, थोड़ा और सिंपल हो जाएगा देखने में, ठीक है। तो ये था बेटा आपका इसको सॉल्व करने का तरीका, डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बेटा देखो एक और थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती है, बर्नौली इक्वेशन बोलते हैं। बर्नौली इक्वेशन होती है बेटा कि वो ना रिड्यूस कर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट की जा सकती है, ठीक है। तो बर्नौली इक्वेशन क्या चीज है मेरी, देखो स्पेलिंग लिख लो इसकी, ठीक। देखो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, देखो सेम रहेगी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू था ना मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये ना ऐसे आ जाता है, क्यू के साथ ना वाई एन डिपेंडेंट वेरिएबल कोई पावर लेके मल्टीप्लाई हो जाता है राइट साइड पर। तो इसको बोलते हैं हम कि ये मेरी बर्नौली इक्वेशन है, ठीक है। अब ये बर्नौली है, फिलहाल ये लीनियर नहीं है, बट इसके पास एक खासियत ये है कि ये लीनियर में रिड्यूस की जा सकती है, ठीक है। दिस इक्वेशन कैन बी रिड्यूस्ड टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये जो बर्नौली है ना, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आप रिड्यूस कर सकते हो। कैसे रिड्यूस करेंगे, बाय सब्सटीट्यूटिंग। एक सब्सटीट्यूशन याद करनी पड़ेगी बेटा आपको कि y टू दी पावर 1 माइनस एन को t मान लो। ध्यान देंगे जरा, इधर देखो y की पावर n है जिसने इसको डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर बनने से रोक दिया। अगर ये y n नहीं होता तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती। नाउ दिस y n स्टॉप्स इट फ्रॉम बीइंग अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसी की सब्सटीट्यूशन करनी है, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन। देखो y n है ना, तो ऐसे याद रखना y फिर पावर में 1 माइनस ये जो भी नंबर लिखा हो, n लिखा है तो n इक्वल टू टी, हर बार यही सब्सटीट्यूशन होगी। अगर आप ये सब्सटीट्यूशन करेंगे तो गिवन इक्वेशन जो होगी ना आपकी, वो आपकी जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी। फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है, ठीक है। तो फिर वो आराम से सॉल्व हो जाएगी। अच्छा बच्चों इधर भी जो है ना, यहाँ पर भी p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x ओनली। ये फंक्शंस मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शंस हैं, वो यहाँ पे भी होल्ड कर रही है। क्वेश्चन देखो जरा इसका कैसा होगा, देखो dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। देखो हमें समझ आ रहा है y डिपेंडेंट वेरिएबल x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सब कुछ सही था, सिर्फ इस y क्यूब ने इसको डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनने से रोक दिया ना। तो इट इज ऑफ द फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म आ गई, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई एन, जहां पर p क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ y विच इज 1 और q क्या है राइट साइड में y की पावर 3 था, तो उसका जो कोफिशिएंट था q फंक्शन ऑफ x था वो था x, ठीक है। तो इस y क्यूब की वजह से ये लीनियर नहीं बन पाई, ये तो बर्नौली बन गई। तो अब मैं इसको रिड्यूस करूंगी लीनियर में। रिड्यूस करने का तरीका क्या सिखाया है, सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन क्या बोली मैंने कि हमेशा ऐसे लिखा करो, देखो y फिर 1 फिर माइनस, ये तो लिख ही लिया करो, y फिर ऊपर 1 माइनस, फिर देखा करो किसने रोका था इसको, इस 3 ने रोका था, तो 1 माइनस 3, ठीक है। इसको सब्सटीट्यूट करेंगे t, तो यानी कि y माइनस 2 की पावर, इसको जो है ना y की पावर माइनस 2 को t मानना है,
तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये हो जाएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको dy बाई डी एक्स कर दूँ तो कोई फर्क तो नहीं है, दोनों तरफ कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। मैंने इसलिए किया बस ऊपर सब्सटीट्यूट करने में आसानी रहेगी। अब इसको वन को देखो, इक्वेशन नंबर वन में dy बाई डी एक्स की टर्म दिख रही है, मैं उसको ना इससे मल्टीप्लाई कर लूँगी माइनस, या एक काम कर लो इसको नीचे ले जा सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा मेरा, इसको नीचे ले आऊँगी तो माइनस वन बाई टू वाई की पावर माइनस थ्री डी टी बाई डी एक्स, यही बनेगा। और इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या बन जाएगा, वाई क्यूब बाई टू माइनस साइन डी टी बाई डी एक्स, ये आ गया। ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, पहली जो गिवन इक्वेशन थी उसमें सब्सटीट्यूट किया। मैं एक बार जरा वन लिख दूँ, क्या थी, ये थी मेरी इक्वेशन, इसके अंदर सब्सटीट्यूट करो। देखो डी वाई बाई डी एक्स की जगह डाला माइनस वाई क्यूब बाई टू डी टी बाई डी एक्स, वाई एज इट इज, एक्स वाई क्यूब एज इट इज। अब देखो जो कट रहा है उसको काट, ठीक है। तो मैं इसको डी टी बाई डी एक्स बना लो, मतलब सीधी बात ये, डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, टू बाई वाई क्यूब, इधर ही आ जाएगा, मतलब मैंने टू बाई वाई क्यूब विद नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। जो कट रहा है उसको काट दो, तो मेरे पास आ गया डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू बाई वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स। और ये वन बाई वाई स्क्वायर मेरा था क्या, टी, मैंने यही सब्सटीट्यूट किया था ना, वाई की पावर माइनस वन जो है वो मेरा टी था, वाई की पावर माइनस टू सॉरी मेरा टी था, मैंने डाल दिया बिकॉज मैं लिख देती हूँ वाई की पावर माइनस टू को ही तो मैंने टी माना था, यानी कि वन बाई वाई स्क्वायर मेरा टी था, उस वन बाई वाई स्क्वायर की जगह मैंने टी लिख दिया। बच्चों आपको ये याद रखना है कि ये जो इक्वेशन है ना, डालते डालते टी और एक्स की फॉर्म में आ गई, मतलब एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो ये वाई था ना ये चला जाना चाहिए इक्वेशन से, ठीक है, उसकी जगह पे टी आ जाना चाहिए। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टी। अब डिपेंडेंट वेरिएबल टी बन गया, वाई चला गया जो परेशान कर रहा था, ठीक है। इसमें पी क्या चीज़ है आपकी, कोफिशिएंट ऑफ टी विच इज माइनस टू, राइट साइड क्या है माइनस टू एक्स विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत बढ़िया बन गई। तो अब मैं क्या निकालूंगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला ई की पावर जो भी आपका पी होता है उसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मेरे पास आ गया ई इंटीग्रेशन पी क्या है यहाँ पे माइनस टू, तो माइनस टू डी टी, तो मेरे पास आ जाएगा ई माइनस टू टी। ठीक है बच्चों, कैसे पता चला कि मुझे पी डी टी लेना है, कि हमारे पास सॉरी पी डी टी नहीं आएगा, पी डी एक्स आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ करते हैं ना, विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं, तो e माइनस टू एक्स आएगा। तो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल डी टी बाई डी एक्स में क्या है, डी एक्स है, तो उसका लेंगे, ठीक। फिर मेरा सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, मैंने सिखाया डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस राइट हैंड साइड इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यही सिखाया। डालो वैल्यू, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है टी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया ई माइनस टू एक्स, कॉन्स्टेंट प्लस राइट साइड क्या थी बच्चों मेरी माइनस टू एक्स, तो माइनस टू एक्स राइट साइड, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर माइनस टू एक्स। क्लियर होगी बच्चों बात यहाँ तक सब बच्चों को। अब टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो, टी की वैल्यू थी वन अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है, तो मैंने लिख दिया टी की जगह पे वन अपॉन वाई स्क्वायर, राइट, ये आ गया। कांस्टेंट माइनस टू, अंदर है ये एक्स ई माइनस टू एक्स, इसमें आप बाई पार्ट्स लगा लो, है ना, बाई पार्ट से सॉल्व होगा ना, लगाओ। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यही आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, टू से टू कट गया, माइनस माइनस प्लस एक्स ई माइनस टू एक्स प्लस माइनस से कट गया ई माइनस टू एक्स डी एक्स। क्लियर बच्चों, सबको आती है बाई पार्ट्स लगानी, सिखाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये माइनस टू, अब ये आ गया c प्लस एक्स ई माइनस टू एक्स प्लस ई माइनस टू एक्स बाई टू, और इधर की साइड मेरा क्या था वन बाई वाई स्क्वायर इंटू ई माइनस टू एक्स। ये बच्चों मेरा सॉल्यूशन आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर बर्नौली इक्वेशन मुझे दे रखी है तो उसको मैं किस तरीके से रिड्यूस कर सकती हूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। क्लियर होगी बच्चों बात, ठीक है। लेट मी डू सम मोर क्वेश्चंस ऑन बर्नौली ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए।
देखो, दिस इज द क्वेश्चन। देखो, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स ही निकाल लिया करो ना उस फॉर्म में, क्योंकि जब तक वो नहीं आएगा तो मुझे समझ नहीं आएगा कि कौन सी फॉर्म बनने जा रही है। ठीक है, तो मैंने पहले तो इस एक्स को नीचे उतार लिया सारे, एक्स से डिवाइड कर दी गिवन इक्वेशन। अब आप देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। तो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई का कोफिशिएंट इज इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओके है, और राइट साइड पे सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए था एक्स, बट ये वाई फोर आ गया। इस वाई फोर ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। इस वाई फोर की वजह से दिस इज एन बर्नौली इक्वेशन। ठीक है ना, वाई की कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल की कुछ पावर आ गई राइट साइड पे, तो ये बर्नौली है। अगर ये बर्नौली है तो इट कैन बी रिड्यूस टू लीनियर। ठीक है, लीनियर में रिड्यूस करने के लिए क्या सिखाया है, पुट वाई वन माइनस ये लिखा, फिर जो भी पावर है, क्या थी पावर फोर थी, इसको मान लो टी, तो ये बन गया वाई वन माइनस थ्री, वन माइनस फोर इज माइनस थ्री। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, यही होगा, डी वाई इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री बाई फोर डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, इसको सब्सटीट्यूट कर दो, पुट इन द गिवन इक्वेशन, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया माइनस वन बाय थ्री बाई फोर डी टी बाई डी एक्स। मैं जरा ऊपर से इक्वेशन उतार लूँ भाई, प्लस वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड थी बच्चों मेरी माइनस टू एक्स टू दी पावर फाइव बाई फोर। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इस y को ख़त्म करेंगे। ठीक है, ये याद रखना है कि y को ख़त्म करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, थ्री बाई बाई फोर और नेगेटिव साइन। ठीक है, ख़त्म करने का तरीका ये है, डी टी बाई डी एक्स को अकेला छोड़ो। ठीक है, थ्री टू ज सिक्स अपॉन बाई फोर, उसको अकेला छोड़ने की कोशिश करोगे ना तो वो अपने आप ही जो है आपका हटा देगा। ठीक है, तो मेरा बन गया डी टी अपॉन डी एक्स माइनस थ्री बाई वाई क्यूब अपॉन फोर सिक्स एक्स फाइव, और ये वन अपॉन वाई क्यूब, ये मैंने क्या मानी थी, सब्सटीट्यूशन मानी थी, वन अपॉन वाई क्यूब मेरा टी था। ठीक है, तो मेरी इक्वेशन कन्वर्ट हो गई, वन अपॉन वाई क्यूब की जगह मैंने लिख दिया टी। ठीक है, तो ये बन गया ये। ठीक है, बिकॉज जो मेरा वन, ये मैंने टी माना था ना, तो वन अपॉन वाई क्यूब मेरा टी था, तो मैंने वन अपॉन वाई क्यूब की जगह पर टी लिख दिया। अब बच्चों जो ये इक्वेशन बनी है ना, ये 100% आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनेगी अगर आप ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो। ठीक है, सो इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टी। क्यों है, देखो, डी टी बाई डी एक्स, फिर कोफिशिएंट ऑफ टी इज इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट साइड इज इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। जब भी ऐसी फॉर्म आ जाए तो वो लीनियर होती है। ठीक है, लीनियर आ गई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग यहाँ पे मतलब पहले मैं लिख लूँ, p क्या है आपका माइनस थ्री बाई एक्स और q क्या है सिक्स एक्स फाइव। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e इंटीग्रेशन p। अब p का इंटीग्रेशन किससे होगा, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में, तो माइनस थ्री बाई एक्स डी एक्स, तो माइनस थ्री वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। क्लियर हो गया बच्चों। अब ये आपको पता है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, पावर आपको पता है, लॉग के अंदर अगर पावर बाहर है तो उसको आप एक्स के ऊपर चढ़ा सकते हो, और ई और लॉग दोनों इकट्ठे हो जाए तो कैंसिल हो जाते हैं। तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स टू दी पावर माइनस थ्री, यानी कि वन अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है बच्चों, समझ आया मैंने क्या किया, लॉग की प्रॉपर्टी लगाई है। ये माइनस थ्री को पहले लॉग कि लॉग एक्स के ऊपर चढ़ा दिया। ठीक है, फिर ई और लॉग दोनों इकट्ठे हो जाए तो हट जाते हैं, तो ई और लॉग दोनों कैंसिल कर दिए। मेरे पास क्या बच गया, एक्स टू दी पावर माइनस थ्री। एक्स टू दी पावर माइनस थ्री किसके बराबर होता है, वन अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया वन अपॉन एक्स क्यूब। तो सॉल्यूशन बच्चों क्या होगा, देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू कांस्टेंट प्लस राइट हैंड साइड मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। डिपेंडेंट वेरिएबल है बच्चों टी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन टी में बनी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वन अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जरा राइट हैंड साइड देखें क्या थी, सिक्स एक्स फाइव। सिक्स एक्स फाइव इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वन बाई एक्स क्यूब, ये आ गया। अब टी मैंने क्या माना था, मेरे ख्याल से मैंने टी माना हुआ था वन अपॉन वाई क्यूब को ना, टी था मेरा y की पावर माइनस थ्री, यानी कि वन अपॉन वाई क्यूब। ठीक है, टी की वैल्यू डाल दी,
ठीक, अब ये देखो ये क्या बन गया 6x², इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, ये सॉल्यूशन आ गया। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको ये सिखाया कि किस तरीके से आप जो है बर्नौली इक्वेशन अगर आपको दे रखी है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का भी क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व। देखो क्वेश्चन लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई 2x इक्वल टू एक्स बाई वाई क्यूब और y1 इक्वल टू 2 दे रखा है। इसे बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जब भी कोई कंडीशन साथ में दी हुई। ठीक है, इसका क्या मीनिंग होता है इस इक्वेशन का कि y एट x इक्वल टू 1 इज 2, मतलब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। ठीक, अब इस पे आ जाओ। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म की है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस डिपेंडेंट वेरिएबल है y, उसका कोफिशिएंट है 1/2x, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में है। बहुत अच्छी बात है। राइट साइड पे होना चाहिए था सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पर मेरे पास क्या आ गया 1/y³। इस y की कुछ पावर ने इसको बर्नौली इक्वेशन बना दिया। ठीक है ना, इट इज अ बर्नौली इक्वेशन। अगर ये बर्नौली है तो इट कैन बी रिड्यूस्ड टू लीनियर। कैसे करवाया आपको, मैंने बोला कि y1 माइनस, फिर जो भी ये yn होता है, मतलब यहाँ पे क्या है y की पावर -3 है ना एक तरीके से, तो -3 आ जाएगा। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे t। ठीक है, तो ये क्या बना y4 को t डालना है। ठीक है बच्चों, तो y4 को t डाला तो 4y³ dy क्या आ गया dt आ गया। तो इसका मतलब 4y³ dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपका dt बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो dy बाई डी एक्स मेरा क्या आ जाएगा 1/4y³ dt बाई डी एक्स। क्लियर हो गई बच्चों बात। पुट करिए इसको गिवन इक्वेशन में। ये थी ना मेरी फर्स्ट इक्वेशन, पुट इन 1, राइट, पुट इन 1। मैं लिख देती हूँ जरा 1 क्या थी, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई 2x इक्वल टू एक्स बाई वाई³। इसमें सब्सटीट्यूट करो। देखो dy बाई डी एक्स की जगह लिखा 1/4y³ dt बाई डी एक्स प्लस वाई बाई 2x एक्स बाई वाई³। ठीक है, dt बाई डी एक्स को अकेला छोड़ दो, तो यानी कि उसका जो कोफिशिएंट है 1/4y³, उससे सारे को डिवाइड करना है। ठीक है, या बट यू बोल दो एलसीएम ले रखा है आपने, तो 4y³ dt बाई डी एक्स को अकेला छोड़ना है। और ऐसा जब आप करेंगे तो आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर से y को गायब करना है पूरी इक्वेशन में से, अपने आप गायब होगा। ठीक है, ये 4x है। क्लियर। अब देखो ये y4 क्या था मेरा, ये मैंने t माना हुआ था, तो y4 की जगह मैंने t लिख दिया। तो जब भी आप ये प्रोसीजर लगा रहे होंगे ना, तो बेटा जो ये y होता है ये अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा और इसकी जगह पे नया डिपेंडेंट वेरिएबल t आ जाएगा। ठीक है, सबको समझ आ गया यहाँ तक कैसे इक्वेशन बनी है। अब ये क्या है मेरी, इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन t विद, इसमें कोफिशिएंट ऑफ t क्या है आपका p जो कि 2/x है, एंड राइट साइड आपकी होती है q जो कि है हमारी 4x। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा आपकी बारी, आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ p। ठीक है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, और वो क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मेरे पास आ गया 2/x dx, तो e2 log x, तो इसको क्या लिख सकते हैं e log x²। ठीक है, आपको पता है पावर ऊपर चढ़ जाती है, e और log दोनों इकट्ठे हो जाए तो कट जाते हैं, तो मेरे पास आ गया x²। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया बच्चों x²। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू कांस्टेंट प्लस राइट हैंड साइड इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो डिपेंडेंट वेरिएबल बच्चों t, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x², कांस्टेंट राइट हैंड साइड आपकी क्या थी 4x³ इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट साइड क्या थी 4x थी, राइट साइड थी आपकी 4x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया x²। ठीक है, ये बन गया। सॉल्व करो, c प्लस 4x³ का 4x 4/4 इंटीग्रेशन। अब t की वैल्यू क्या थी बच्चों मेरी, वो रिप्लेस कर दो, t था मेरा y4, तो मेरे पास आ गया ये। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन। पर अभी क्योंकि मुझे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इनिशियल कंडीशन गिवन थी, हमारे पास है y1 इक्वल टू 2,
दैट इज x को डालो 1 और y को डालो 2, ताकि कांस्टेंट की वैल्यू निकल आए। तो देखो मैंने y को डाला 2 और x को डाला 1, ठीक है, तो ये आ गया। तो 16 इक्वल टू c प्लस 1, तो c आ गया 15, ठीक है। अब ये c की वैल्यू 15 यहाँ डाल दो, ताकि ये पूरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन मुझे मिल जाए। तो मेरा सॉल्यूशन ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जब भी कभी इनिशियल कंडीशन गिवन हो ना बेटा, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो। पूरा क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाता है, उसके बाद इनिशियल कंडीशन जो दी हुई होती है उसको डालो, और उसमें से आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जो आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था, उसकी वैल्यू निकाल लिया करो, और फिर उसको दोबारा से इक्वेशन के अंदर डाल दिया करो, ठीक है बच्चों। सो ये हो गया मेरा, अच्छा क्वेश्चन था मेरा इनिशियल का। और देखो बेटा, एक बारी कई बारी ना थोड़ी सी सब्सटीट्यूशन से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होता है। देखो जरा, अच्छा लगेगा आपको ये क्वेश्चन भी। देखो ये, अब देखो फिलहाल तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, ठीक है ना। अभी तो मेरे को नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे है तो इसको नीचे भी ले आऊंगी तो ये टेन वाई ले आएगा। बट आप देखो कोई सब्सटीट्यूशन इसको बड़े आराम से बना सकती है। देखो अगर मैं साइन वाई को, जो है इस क्वेश्चन में टी मान लो, तो साइन वाई क्या होता है, कॉस वाई डी वाई क्या हो जाएगा, डी टी, ठीक है। तो कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स के अंदर। डालो इसके अंदर, देखो cos वाई डी वाई बाई डी एक्स की जगह आया डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस साइन वाई की जगह पे टी अपॉन एक्स इक्वल टू 1, ये आ गया। इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टी। देखो ना तो ये बर्नौली थी और ना ही ये आपकी लीनियर थी, किसी सब्सटीट्यूशन से ये लीनियर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो ये भी एक नई चीज थी जो आपको मालूम होनी चाहिए। तो अब इसके अंदर p क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल t, तो क्या है वो 1/x, और राइट साइड क्या है 1, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है बच्चों, e इंटीग्रेशन p विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो e ये आ जाएगा, e और log इकट्ठे हो गए तो x। तो सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू कांस्टेंट प्लस राइट हैंड साइड इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब डिपेंडेंट वेरिएबल है बच्चों मेरा t, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x, कांस्टेंट प्लस राइट साइड है मेरी 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है मेरा x, ठीक है, ये आ गया। तो ये t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, मेरे ख्याल से t मैंने साइन y को माना था ना, तो t की जगह तो मैंने लिख दिया साइन y इंटू एक्स एज इट इज c प्लस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। तो ये मेरा सॉल्यूशन आ गया बेटा, ठीक है। और देखो क्वेश्चन इसी टाइप के, ये देखो y प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स दिस वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू एक्स। देखो थोड़ी सी सब्सटीट्यूशन से अगर बन जाए कुछ, देखो कई बार ना इधर वाली जो टर्म होती है ना, जो p बनता था उसका डेरिवेटिव इधर पड़ा हुआ होता है, ठीक है, तब बनती है ये रिडक्शन। जैसे उधर साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई पड़ा हुआ था, तो देखो इसमें भी पुट कीजिए वाई स्क्वायर प्लस 2y को t, तो ये क्या बना 2y प्लस 2 डी वाई इक्वल टू डी टी, तो 2 कॉमन निकला, तो y प्लस 1 डी वाई क्या आ गया डी टी, ठीक है। तो y प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 1/2 डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। मैं 2 को उठा के राइट साइड पे ले आई और डी एक्स से डिवाइड कर दिया। करो इसमें सब्सटीट्यूट, देखो y प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स की जगह आ गया 1/2 डी टी बाई डी एक्स प्लस एक्स, ये वाली टर्म थी, राइट, ये आ गया। अब देखो इसको मैं लिख सकती हूँ डी टी बाई डी एक्स प्लस 2x t इज इक्वल टू 2x। अब ये आ गई ना लीनियर इक्वेशन। इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन t विद p क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज 2x, q क्या होता है राइट साइड, तो वो आ गई मेरी 2x, ठीक है। फिर निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ p और उसकी वो e की पावर में चढ़ा दो, तो e इंटीग्रेशन 2x dx, ठीक है, e टू x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया e x स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्यूशन बच्चों क्या होगा मेरा, डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू कांस्टेंट प्लस राइट साइड इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल t,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई एक्स स्क्वायर, राइट साइड इज 2x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई एक्स स्क्वायर dx। टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, टी था वाई स्क्वायर प्लस 2y, ई एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू सी प्लस, देखो इसमें क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को टी मान लो तो 2x dx क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ई टी डी टी। अब t की जगह ना कुछ और मान लो, क्योंकि ऑलरेडी हम t एक सब्स्टिट्यूशन ले चुके हैं, तो m ले लो, ठीक है, तो ये आ जाएगा ई एम डी एम, ठीक है। तो ये क्या बना बच्चों, वाई स्क्वायर प्लस 2y ई एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी प्लस ई एम का इंटीग्रेशन ई है, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एम, एम आ गया ई एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये भी एक सॉल्यूशन बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर होगी बच्चों बात। सो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने हर वैरायटी का क्वेश्चन बेटा आपका कवर कर दिया। अब आप अपनी बुक में जो भी क्वेश्चन हो उनकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।